आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमीट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ए पोर्शन और बी पोर्शन के यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सवाल लिख देंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सवाल है। और अब हम जाएंगे न्यूटन पर मीटर की तरफ। तो हम देखेंगे कि जो पहला है ऊपर डाइन, इसका कोई लिंक है जो हमें डायरेक्ट न्यूटन तक लेके जाए। तो हमारे पास एक लिंक है कि एक डाइन में इतने न्यूटन होते हैं। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे लेके आएंगे और ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे कि जो डाइन और ये जो डाइन है, क्योंकि ये एक दूसरे के सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसे एडजस्ट करें कि ये एक दूसरे के साथ कट सके। तो बट्टे में आएगा, ये हमने खुद एडजस्ट करना है कि एक दूसरे के साथ कटिंग करनी है। तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी। और न्यूटन जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया। और सेकंड हमें क्या चाहिए था? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें सवाल में सेंटीमीटर है और उसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जो रिलेशन इधर लेके आएंगे उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, उसके यूनिट पे भी और उसके कोएफिशिएंट पे भी। और फिर जब ये स्क्वायर खुलेगा वो 100 को हम फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हम इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे। और इसके अलावा सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेंटीमीटर स्क्वायर से चला जाएगा जो डाइन के नीचे है। और फिर हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। डाइन के साथ पहले ही जा चुका था, न्यूटन हमें मिल चुका था। और अब सेंटीमीटर के साथ भी चला गया तो मीटर स्क्वायर हमें मिल गया। तो ये हमारी यूनिट्स हमें यहाँ पे मिल गई। ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को ऊपर और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करके एक दूसरे पे ऊपर डिवाइड करेंगे। जो इसका बी पोर्शन है इसको हमने दोबारा कन्वर्ट करके देना है पाउंड पर फुट स्क्वायर में। और यहाँ पे वही हमारा क्वेश्चन दोबारा आ गया कि एक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और पहले हम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करके देखते हैं, फिट में लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ हमें फिट चाहिए। तो एक फिट के ऊपर 30 के इक्वल 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है तो हम जो रिलेशन ला रहे हैं उसका भी हम स्क्वायर लेंगे सारी चीज़ों का, दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे हमें 30.48 को उसने फिर 30.48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 929 मिला। और इस जो यूनिट थी उसका हमें स्क्वायर मिल गया। अगर ये क्यूब होता तो हम 30.48 को एक दूसरे के साथ 3 दफ़ा ज़रब देते, 3.48 ज़रब 30.48 ज़रब 30.48, क्योंकि ये स्क्वायर था तो हमने 2 दफ़ा दी। तो बाकी हमें मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ जो है वो चला जाएगा। और हमें क्या चाहिए था? पौंडल। तो अब हम जो है फिट स्क्वायर तो हमें मिल गया, वो क्योंकि उनके जाने से फिट स्क्वायर हमें नीचे चाहिए था। अब पौंडल की बारी है। तो डाइन को हमने लेके जाना है पौंडल में। तो डाइन जो है वो डायरेक्ट हमें पौंडल नहीं देगा, बल्कि एक और रिलेशन इस्तेमाल होगा जिसमें हम डाइन को न्यूटन तक लेके जाएंगे और फिर न्यूटन जो है वो हमें पौंडल तक लेके जाएगा। तो एक डाइन के अंदर 10 की पावर -5 न्यूटन होते हैं। डाइन के साथ चला जाएगा और फिर हम देखेंगे न्यूटन का और पाउंडल का कौन सा रिलेशन है। तो एक पाउंडल के अंदर इतने न्यूटन होते हैं। तो हम इनको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि न्यूटन एक दूसरे के साथ कटें, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। पाउंडल हमें रिक्वायर्ड है और ये ऊपर भी होना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी हमें बटे के ऊपर चाहिए, कौन सी नीचे चाहिए, तो हम वैसे ही उसको एडजस्ट करेंगे। न्यूटन के साथ चला गया, पाउंडल मिल गया। और पिछलों में से हमें क्या मिला था? बटा फिट स्क्वायर मिला था। तो ये हमारी जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट हो गई, ये हमें मिल गई।